सारे बिजनेसेस में से D2C बिजनेस और कंज्यूमर बिजनेस सबसे बढ़िया सेडक्टिव बिजनेस है. करेक्ट. I think as a D2C founder, the easiest temptation is to raise a lot of money and get most of your revenue from third-party marketplaces as well as through general trade. लोग सोचते हैं कि D2C का मतलब है प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसको Amazon पे या Flipkart पे या जो भी रेलेवेंट प्लेटफॉर्म है उस पर लिस्ट किया, ऐड चलाए, सेल आ गई. यार वैसे नहीं बनता D2C. Yeah, it's not just about personalizing product, but it's also about personalizing messaging, as you point out. Consumers are not loyalists. जब तक आप अपनी ब्रांड आगे बढ़ाओगे तब तक कोई ना कोई आके आपका प्रोडक्ट कॉपी करके उसको और सस्ते में लॉन्च कर देगा और कस्टमर इतना स्मार्ट है वो उसके बाद वो प्रोडक्ट खरीदेगा. Everybody's talking about the premiumization journey, and perhaps on the D2C space, the premium niche might be, because of the early adopting fashion, the easier one to crack into. Right. So do you think D2C business में लोगों को enter करना चाहिए, पैसे बनेंगे? Stop. Seriously stop. क्या आप अभी भी ट्रेडिशनल रिटेल के रूल्स फॉलो कर रहे हो? ब्रांड्स को होलसेलर्स को बेचना, होलसेलर्स से रिटेलर्स को और फिर कस्टमर्स को. That's completely outdated. ये पुराने बिजनेस मॉडल का सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है. पिछले कुछ सालों में कुछ ब्रांड्स ने ये $1 बिलियन गेम ही चेंज कर दिया. दे आर द D2C किंग्स, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, बिकॉज उन्होंने नया गोल्डन रूल ही समझ लिया था, और वो गोल्डन रूल है कंट्रोल द डेटा, कंट्रोल द कंज्यूमर. हाय एवरीवन, माय सेल्फ हरीश पटेल. वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ बिल्डिंग अवर D2C ब्रांड फ्रॉम स्क्रैच. लास्ट वीडियो में हमने हमारी सेक्टर सिलेक्शन की प्रोसेस एक्सप्लेन की थी विद द फ्रेमवर्क व्हिच वी अप्लाइड एंड हाउ वी चोज अवर प्लेग्राउंड. एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये D2C ब्रांड्स इतने अनस्टॉपेबल कैसे है, एंड साथ ही साथ ट्रेडिशनल ब्रांड्स ने क्या गलती की थी, और आप ये विनिंग स्ट्रेटेजी अपने बिजनेस में या तो स्टार्टअप में कैसे अप्लाई कर सकते हो. क्योंकि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको अपना फाउंडेशन क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या तो फिर उसकी टू द पॉइंट नॉलेज होनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. इस पूरी जर्नी को इस सीरीज में डॉक्यूमेंट करने का हमारा मोटो सिर्फ एक ही है कि इंडिया की जो यूथ है वो हमारी सीरीज से इंस्पायर हो एंड अपनी इस गोल्डन एज में खुद का एक स्टार्टअप फाउंड करे थ्रू द वैल्यूएबल इनसाइट्स व्हिच दे गेट फ्रॉम आवर एजेंसी बेंचमार्क प्रोजेक्ट. एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये वीडियो सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, ये है फ्यूचर. सो विदाउट टेकिंग फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स. D2C ब्रांड क्या होता है? इट्स वेरी सिंपल. ये वो कंपनी है जो पूरी कस्टमर जर्नी को खुद मैनेज करती है. प्रोडक्ट बनाने से लेकर आपके घर तक डिलीवर करना, सब कुछ डायरेक्ट. इससे दो फायदे होते हैं. नंबर 1 इज बिगर प्रॉफिट मार्जिन्स एंड सेकंड इज फुल कंट्रोल. बट द रियल सुपर पावर, द थिंग दैट गिव्स देम द एज, वो है डेटा. सोचो, जब आप एक बड़े स्टोर से कुछ खरीदते हो तब ब्रांड्स को बस एग्रीगेटेड डेटा मिलता है. They have no clue about you. लेकिन एक D2C ब्रांड के लिए आपका हर क्लिक, हर लाइक, हर स्क्रॉल एक गोल्ड माइन होता है. आपने कौन सी ऐड देखी, प्रोडक्ट पेज पर कितनी देर तक रुके, कार्ट में क्या ऐड किया लेकिन खरीदा नहीं. इस डेटा से वो हाइपर पर्सनलाइजेशन करता है. वो सिर्फ जेनरिक ईमेल्स नहीं भेजते, वो आपको कार्ट अबेंडनमेंट रिमाइंडर भी भेजता है, एक पर्सनलाइज्ड डिस्काउंट के साथ. इस डेटा ड्रिवन अप्रोच ने ही D2C सक्सेस का असली इंजन स्टार्ट किया है. बट डेटा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इमोशन एंड कनेक्शन, द आर्ट ऑफ ब्रांड एंड कम्युनिटी बिल्डिंग. डेटा तो वन ऑफ द मेनी टूल्स है. D2C की असली आर्ट इसमें है कि वो उस टूल को यूज करके एक जेन्युइन कम्युनिटी कैसे बनाते हैं. ट्रेडिशनल मार्केटिंग वाज अ मोनोलॉग. ब्रांड बोलता था, पब्लिक सुनती थी. D2C मार्केटिंग इज अ कन्वर्सेशन. वो ये दो तरीके से करते हैं और ये आपको सीखना ही पड़ेगा. नंबर 1 इज ऑथेंटिक स्टोरी टेलिंग. आज का कंज्यूमर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वो ब्रांड की मिशन, वैल्यूज से भी कनेक्ट करता है. वो सोशल मीडिया एंड वीडियोस का यूज करके एक कंपेनिंग स्टोरी बनाता है कि उनका प्रोडक्ट सस्टेनेबल क्यों है, या उनके फाउंडर्स ने ये बिजनेस शुरू क्यों किया था. जैसे बोट को ही ले लो, वो सिर्फ ईयरफोन्स नहीं बेच रहे, वो यूथ की एनर्जी और स्टाइल बेच रहे हैं, और ये स्टोरी सिंपल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से बहुत ज्यादा रिलेटेबल होती है. सेकंड इज UGC एंड को क्रिएशन. D2C ब्रांड्स कस्टमर्स को ब्रांड के एडवोकेट बना देता है. वो एक्टिव तरह से UGC जैसे कि अनबॉक्सिंग वीडियोस, रिव्यूज, रील्स को एनकरेज करता है. वो तो कस्टमर फीडबैक का यूज करके नया प्रोडक्ट भी बना देता है. जब आपको लगता है कि हाँ, ब्रांड मेरी बात सुन रही है, तभी आप उसकी जर्नी का पार्ट बनते हो. और यही सबसे पावरफुल मार्केटिंग है. इट्स नॉट मार्केटिंग, इट्स रिलेशनशिप बिल्डिंग. नंबर 3 इज द ओमनी चैनल इवोल्यूशन एंड CLV. पहले लगता था कि D2C और फिजिकल रिटेल दुश्मन है, पर स्मार्ट ब्रांड को पता है कि फ्यूचर ओमनी चैनल है. हम अब D2C ब्रांड जैसे कि लेंसकार्ट एंड स्नीच को फिजिकल स्टोर्स खोलते हुए देख रहे हैं. पर ये स्टोर्स नॉर्मल नहीं होता है, ये एक्सपेरिमेंटल हब्स होता है. या कस्टमर प्रोडक्ट को टच करता है, ब्रांड्स के वैल्यू को फील करता है, एंड साथ ही साथ ऑनलाइन कम्युनिटी से कनेक्ट भी करता है.
इनका मेन गोल सिर्फ सेल करना नहीं होता है, इनका गोल है कि एक मेमोरेबल मोमेंट क्रिएट कर सके जो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू यानी कि CLV को बढ़ाए। CLV इज द अल्टीमेट प्राइस। एक सिंगल सेल नहीं बल्कि एक ऐसा रिलेशन बनाना जिससे रिपीट परचेसेस, सब्सक्रिप्शन और वर्ड ऑफ माउथ रेफरेंस आते रहे। D2C ब्रांड CLV को कुछ ऐसे ऑप्टिमाइज करता है, सब्सक्रिप्शन मॉडल को इंट्रोड्यूस करता है फॉर रिकरिंग रेवेन्यू, लॉयल्टी प्रोग्राम रन करता है ताकि रिपीट कस्टमर्स को रिवॉर्ड्स मिले एंड साथ ही साथ एक्सक्लूसिव एक्सेस भी मिले। सीमलेस पोस्ट परचेज भी रखता है ताकि डिलीवरी से लेकर रिटर्न्स तक सब कुछ हैंडल कर सके। इससे जो पहले हेडेक थी वो अब कस्टमर्स को खुश करने का मौका बन गई है। तो अगर आपका छोटा स्टार्टअप हो या बड़ा बिजनेस, आप इस D2C प्लेबुक से क्या सीख सकते हो? ये आपके 3 एक्शन पॉइंट्स। नंबर 1, डेटा को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ। रेंटेड ऑडियंसेस पे डिपेंड करना बंद करो। अपनी वेबसाइट, ईमेल लिस्ट और सोशल मीडिया पे सीधा कस्टमर डेटा कलेक्ट करो एंड एनालाइज करो। दिस इज योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। नंबर 2, ऑथेंटिक स्टोरी टेलिंग पे फोकस करो। आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, इस स्टोरी को चैनल पर कंसिस्टेंटली पोस्ट करते रहो। नंबर 3, ऑप्टिमाइज फॉर CLV, नॉट जस्ट सेल। हर सेल को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखो। रिपीट बिजनेस और वर्ड ऑफ माउथ इज द रियल सीक्रेट। लॉयल कस्टमर्स आपको फ्री में मार्केट करता है। ये D2C रेवोल्यूशन सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के बारे में नहीं है, ये एक ऐसा ब्रांड बनाने के बारे में है जिसका कस्टमर पार्ट फील करता है। और डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में यही लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सक्सेस का अल्टीमेट फॉर्मूला है। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए एंड आई होप यू गॉट समथिंग वैल्यूएबल आउट ऑफ दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर सच insightful videos. I'll see you in the next episode and don't forget to hit the bell icon so that you don't miss another episode from Pixel FX Labs.